कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर कई खुलासे किए हैं। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा ने खुलासा किया है कि नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर काले धन को पार्टी फंड में डाला गया। कई फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की। इन कंपनियों के अकाउंट्स एक्सिस बैंक में थे। ये वही बैंक है जहां नोटबंदी के बाद सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को काले धन के इस पूरे खेल के बारे में जानकारी है। कपिल मिश्रा ने खुलासा किया, नोटबंदी के ऐलान के बाद ही 2 करोड़ रुपए पार्टी फंड में ट्रांसफर कर लिया गया था। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने चंदे को लेकर भी गलत जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी और देश को बताई। कपिल मिश्रा का दावा है कि 45 करोड़ का चंदा मिला था, लेकिन पार्टी की वेबसाइट पर सिर्फ 19 करोड़ की जानकारी दी गई। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल से पद से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो कॉलर पकड़कर उनको घसीटकर वो जेल तक ले जाएंगे। देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा। पूरा हवाला का और काले, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सतेंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पर छुरा भोंका है, और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कस्में खा के चुप होकर अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। 5 अप्रैल को 2014 12 बजे रात को ये 2 करोड़ रुपया एक साथ एक ही टाइम पे चारों फर्जी कंपनियां जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला गया। ये खुलेआम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और हवाला सीधे सीधे यहाँ पे साबित होता है। ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था। कृष्णा नगर की शाखा, वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा, और ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया, कॉन्सील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया, क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए। सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,475 रुपया, यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यह बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चाई सारे कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार से छुपाई गई। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए। हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना, देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना। इसमें कैश
इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों से विदेश यात्राएं हो रही थी, लेकिन जनता को यह कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है, 10-10 रुपए का चंदा दे दो, और चंदा 10-10 रुपए का नहीं, लाखों लाखों रुपए का लिया जा रहा था लोगों से। अब उन 4 कंपनियों के डिटेल एक एक करके चलेंगे। ये 2 करोड़ रुपए शेल कंपनी, फेक कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा। जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनके 2 करोड़ रुपए, ऐसी सैकड़ों कंपनियों के थ्रू अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, लेकिन इन 2-4 कंपनियों के डिटेल इनकम टैक्स ने पकड़े। मीडिया के पास भी इसकी जानकारी आई। 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए और अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला कि मेरे को नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। और चंदे पर कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब क्या अरविंद केजरीवाल देंगे? कपिल मिश्रा के खुलासे पर खुलासे, केजरीवाल चुप क्यों हैं? क्या केजरीवाल ने चंदे पर चुनाव आयोग से झूठ बोला? यह सवाल कपिल मिश्रा के खुलासे के बाद खड़ा हो रहा है। दिल्ली की जनता को आरोपों का सच बताएंगे केजरीवाल क्या? केजरीवाल के मंत्रियों की विदेश यात्रा का सच क्या है? अरविंद केजरीवाल आखिर ये बताते क्यों नहीं अगर उन पर कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं तो? मंत्रियों की विदेश यात्रा को छिपाने की वजह क्या है? क्या इसमें कोई गड़बड़ झाला है? क्या इसमें कोई घपला है? क्या इसमें चोरी हुई है जैसा कि कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल क्या इसका जवाब देंगे? क्या केजरीवाल ने हवाला के जरिए पार्टी के लिए चंदा लिया, पैसे इकट्ठा किए, और क्या चंदे के जरिए आम आदमी पार्टी में काले धन को सफेद किया गया? बात बात पर ट्वीट करने वाले केजरीवाल आरोपों पर खामोश क्यों हैं और उनकी ये खामोशी सवाल खड़े करती है। और यशस्विका हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। यशस्विका, क्या उनकी हेल्थ को लेकर, सेहत को लेकर कोई अपडेट मिला है क्या आपको? जी बिल्कुल विद्या, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल लेकर जाया गया है और उन्हें इस वक्त वहां पर भर्ती कर लिया गया है, जहां पर उनकी जांच की जा रही है। हो सकता है कि उन्हें अब लगातार अस्पताल में ही भर्ती रखा जाए और उसके बाद ग्लूकोज जो है वो उनको चढ़ाया जा सकता है। जो अभी तक 5 दिन के अनशन में वो बिल्कुल इनकार कर रहे थे कि वो अस्पताल नहीं जाएंगे, ग्लूकोज नहीं लगवाएंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, करीबन पौना घंटा बीत चुका था प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जिसके बाद वो काफ़ी खुलासे कर चुके थे और वो चेक्स दिखा रहे थे जो आम आदमी पार्टी को मिले हैं, जो बिल्कुल कुछ ब्लैंक चेक थे जिन पर डेट नहीं लिखी हुई थी, और जो कंपनी जिन्होंने जो चेक दिए हैं वो फर्जी कंपनी है। और 16 के करीबन ऐसी कंपनी है और कुछ लोग हैं जिन्होंने करीबन 12 बजे जो है आम आदमी पार्टी के अकाउंट में ये जो है ट्रांजैक्शंस की हैं। और इसमें 2 विधायक जो हैं, नरेश यादव जो मेहरौली से है और शिवचरण गोयल जो मोती नगर से जो विधायक बताए जा रहे हैं, वो भी इस पूरे जो आम आदमी पार्टी का ये जो स्कैम है, जो फंड्स लिए जा रहे हैं, उनमें उनका ये नाम शामिल बताया गया। और जो आरोप है इस बार कपिल मिश्रा ने सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए, जो अभी तक दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते आ रहे थे। लेकिन अभी 1 हफ्ता बीत चुका है, वो उन्होंने कपिल मिश्रा ने पिछले 1 हफ्ते से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके जो विधायक हैं वो कपिल मिश्रा के खिलाफ जो है वो सत्याग्रह पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि वो जानकारी दें। लेकिन कपिल मिश्रा का, अब क्योंकि कपिल मिश्रा की तबीयत बिगड़ चुकी है, हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, तो उनकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होती है तब तक आगे और क्या कुछ वो खुलासा करने वाले थे और क्या कुछ काले चिट्ठे वो लेकर सामने आने वाले थे, उस पर भी अभी लोगों का इंतजार लगातार बना रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि कपिल मिश्रा के खुलासे पर कांग्रेस नेता शकील अहमद का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। कपिल मिश्रा पर भी सवाल ये है कि जब उनको हटाया गया तब वो क्यों बोल रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं बोल रहे थे। तो इसलिए इनकी आपस की लड़ाई में सच्चाई बाहर आ रही है। ये बात सही है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, केजरीवाल विदेशों के फंड के मामले में वो संदेह के घेरे में है, तो स्वाभाविक रूप से ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। आश्चर्यजनक ये है कि कपिल मिश्रा को अब हटाने पर क्यों बोल रहे हैं। और प्रभात झा इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कपिल मिश्रा जो भी कह रहे हैं, केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। उनकी चुप्पी इस बात को साबित करती है कि केजरीवाल कपिल मिश्रा के आरोपी नहीं,
दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और एक वो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, अपराधी हैं। भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री को लोग मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। तो अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कपिल मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। यशस्विका, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप